Hello students, how are you? I hope you all are good and healthy. Today we will start chapter number 5, lecture number 2, periodic classification of element. Last class में हमने अर्ली अटेम्प्ट्स के क्लासिफिकेशन को जाना। सबसे पहले डोवेर्नर, उसके बाद में न्यूलैंड एंड थर्ड मेंडलीफ, ठीक है। एंड मेंडलीफ जो थे उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए अपना इम्पोर्टेंस दिया, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि जो एलिमेंट्स होंगे उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मासेस को उन्होंने रखा है, उसके बिहाफ पर उन्होंने पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल को प्रिपेयर किया। ओके, सो इस क्लास में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में जानेंगे कि ये टेबल होती कैसी है एंड इसका जो पीरियोडिक लॉ है ये कैसे आया एंड यहाँ एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया गया है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये पीरियोडिक टेबल है जिसमें 120 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 1 से लेकर 18 तक ग्रुप प्रेजेंट दिखाई दे रहे हैं एंड आपको यहाँ पर 7 पीरियड्स दिखाई देंगे। ओके, अब यहाँ आप जो देख रहे हैं ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट्स, ये ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट्स कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 से लेकर 12 तक, दिस इज कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। एंड यहाँ आप 13 से 18 तक देखेंगे, सो दिस इज कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, एंड यहाँ आपको कलर दिखाई दे रहे हैं अलग अलग, तो वो इसीलिए हैं कि यहाँ पर मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स को अलग अलग डिवाइड किया गया है। ओके, सो सबसे पहले जो ग्रुप नंबर एलिमेंट्स हैं उन्हें एल्कली मेटल्स बोला जाता है। ओके, एल्कली मेटल्स मेटल की प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे। कुछ सॉलिड मेटल्स हैं, कुछ सॉफ्ट मेटल्स हैं। ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट्स दोनों ही कैसे हैं? मेटल्स। ओके, सारी की सारी मेटल्स यहाँ प्रेजेंट है। ग्रुप नंबर डी एलिमेंट्स की यदि हम बात करें 3 to 12 ग्रुप एलिमेंट्स। ओके, ये जो एलिमेंट्स है ये भी मेटल्स हैं, ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं। ओके, जो कलर वगैरह अभी आप देखते हैं सिंथेटिक कलर, तो वो इन्हीं एलिमेंट्स के कारण आपको दिखाई देते हैं, ये ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं। एंड ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18 एलिमेंट्स, यहाँ पर ये सिर्फ एकमात्र एक ऐसा ब्लॉक है पी ब्लॉक एलिमेंट जहाँ पर आपको मेटल्स, नॉन मेटल्स, साथ में मेटेलॉइड्स भी मिलेंगे। ओके, सो मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ आप वेल फेमिलियर है कि मेटल्स क्या होंगे, मेलेबल होंगे, डक्टाइल होंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं एंड सो ऑन, है ना। एंड यदि हम मेटेलॉइड्स की बात करें तो मेटेलॉइड्स क्या होते हैं? दे आर इंटरमीडिएट इन प्रॉपर्टीज़ एंड कि ये जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? मेटेलॉइड्स। और क्या बोल सकते हैं आप इनको? सेमी मेटल्स की मेटल जैसे भी ये रिएक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने टेम्परेचर अप्लाई कर दिया, सिलिकॉन है, जैसे ये येलो कलर में आपको पी ब्लॉक के साइड आप देखेंगे अपने राइट हैंड साइड, तो यहाँ देखेंगे आप बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है। तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये मेटेलॉइड्स हैं। यहाँ पर यदि इनमें आप थोड़े से चेंजेस कर देंगे, आप इसमें कुछ आपने इम्प्योरिटी मिला दी, इम्प्योरिटी से मीन्स ऐसे नहीं कि आप यहाँ कुछ भी ऐड कर दें, इम्प्योरिटी से मीन्स कि यहाँ पर आप इनकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं किसी भी तरीके से। जैसे आपने क्या किया कि यहाँ पर आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया, टेम्परेचर आप जैसे ही इंक्रीज़ करेंगे तो ये जो एलिमेंट्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स, अब जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो वहाँ वो फ्री होने की कोशिश करेंगे, उनके बीच में जो फोर्स है वो टूटेगा, राइट, बॉन्ड ब्रेक होगा। सो वहाँ पर क्या होगा कि ये जो सेमी मेटल्स हैं मेटल की तरह बिहेव कर सकते हैं इन सर्टेन कंडीशन। ओके, इसीलिए इन्हें मेटेलॉइड्स बोला जाता है। एंड ग्रुप नंबर 18 एलिमेंट जो आप देख रहे हैं अपने राइट हैंड साइड, सबसे लास्ट का जो ग्रुप है वो है इनर्ट गैसेस। इन्हें सबसे अलग क्यों रखा है? क्योंकि ये एकमात्र एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पर आपको जितनी भी गैसेस मिलेंगी सारी की सारी इनर्ट गैसेस हैं जो किसी भी टाइप से रिएक्ट नहीं करती। इनर्ट मीन्स रिएक्शन ही नहीं देती। ओके, रिएक्ट नहीं करती ये गैसेस। ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट एल्कली मेटल्स, ग्रुप नंबर 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। 3 से लेकर 12 तक जितने भी एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल्स और डी ब्लॉक एलिमेंट। एंड ग्रुप नंबर 13 to 18 एलिमेंट्स आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट जहां आपको मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स
तीनों टाइप के एलिमेंट्स मिलेंगे। ओके, अब हम यहाँ बात कर लेते हैं ट्रेंड्स इन दी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उसके पहले आपको यहाँ कुछ बता दें कि ये जो पोजीशन है एलिमेंट्स की, यहाँ पर 18 वर्टिकल रोज हैं। ओके, देखिए यहाँ हम फिर से थोड़ा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बात कर लेते हैं कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 18 वर्टिकल कॉलम्स है जिन्हें हम ग्रुप बोलते हैं। पहले हमने बात कर ली है, लेकिन यदि आपको थोड़ा प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए हो तो यहाँ पर 18 वर्टिकल कॉलम्स है नोन एज ग्रुप्स एंड 7 हॉरिजेंटल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स। ओके, जिन्हें हम पीरियड्स बोलते हैं, एंड जो वर्टिकल कॉलम्स है उन्हें आप बोलेंगे ग्रुप। तो ग्रुप कितने हुए 1 to 18 ग्रुप हैं एंड 7 पीरियड हैं आपके पास। ओके, एंड ये जो पोजीशन है हाइड्रोजन की कि वहाँ पर डिफाइन नहीं हो पा रही थी, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट्स में एग्जिस्ट कर रहा था, तो फिलहाल इसे ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट्स में रखा है क्योंकि ये सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है। ओके, सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है, इसीलिए इसको ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट्स के तौर पे रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है ना, ये 1913 में हेनरी मोसले ने शो किया था, एंड इसका जो लॉ है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ओके, अभी हम क्या बात कर रहे थे, एटॉमिक मासेस की, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर के बारे में बात की गई, एंड जो मोसले थे उन्होंने एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट किया। ये तो आपको पहले से पता है। ओके, कार्बन का या हाइड्रोजन का यदि आपसे पूछा जाए तो ये हमने 9th क्लास में पढ़ लिया था। ओके, सो ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसका जो पीरियोडिक लॉ है वो किस पर बेस्ड है, देयर एटॉमिक नंबर, इनकी एटॉमिक नंबर पर इसका पीरियोडिक लॉ बेस्ड है। ओके, एंड इस बिहाफ पर ही सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं 121 एलिमेंट्स 120, तो उन्हें पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया गया है। ओके, एंड कैसे अरेंज किया गया है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ओके, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन, फिर वहाँ पर कोई भी आपको एलिमेंट नहीं मिलेगा, फिर लास्ट में 18 ग्रुप में आप देखेंगे हीलियम, तो बीच में जितने भी एलिमेंट हैं वो नहीं प्रेजेंट है वहाँ पर। तो हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट, उसके बाद में हीलियम, उसके बाद में फिर आप देखेंगे लिथियम है, बोरोन है, बेरियम है, ठीक है ना, फिर बोरोन हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। एंड ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपको लर्न भी करने हैं, स्पेशली ग्रुप नंबर 1, 2 एलिमेंट एंड एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट की बात हमें अभी नहीं करनी है क्योंकि ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ये 11th 12th का सिलेबस है। फिलहाल आपको क्या करना है कि एस ब्लॉक एलिमेंट मीन्स ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट्स, एंड यहाँ यदि आप अपने राइट हैंड साइड देखें तो ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 तक। ओके, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, यहाँ पर आपको सारे के सारे एलिमेंट्स लर्न कर लेने हैं, ठीक है। स्पेशली ये जो कलर दिख रहा है आपको, वो नीचे एक लाइन दिख रही है राइट हैंड साइड, यहाँ पर 4-5 एलिमेंट्स है, तो ये आपको लर्न नहीं करने हैं। एक्चुअली ये ट्रांजिशन मेटल्स में इंक्लूड है एंड ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स हैं आपको मेटेलॉइड्स, मेटल जितने भी दिखाई दे रहे हैं या इनर्ट गैसेस हैं, वो आपको लर्न होनी चाहिए। उनके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ओके, ये कैसे रिएक्ट करते हैं, मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स है या मेटेलॉइड्स है, इनकी प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए। ओके, एंड अब आपको समझ आ गया होगा कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका जो लॉ था वो कैसा था, एटॉमिक नंबर पर बेस्ड, एंड इन्हें कैसे अरेंज किया गया है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बिहाफ पर। मास की बात हम नहीं करेंगे, एटॉमिक नंबर। एंड एटॉमिक नंबर कहाँ से आया, देखिए किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, मीन्स कि जो न्यूक्लियस है उसका वेट, ठीक है ना। तो एटॉमिक नंबर हमने कहाँ से निकाला, प्रोटॉन से, नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन एटम में प्रेजेंट होंगे तो मस्ट बी इक्वल टू एटॉमिक नंबर। ओके, जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1, क्योंकि उसमें 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट है। ओके, तो ये बात आपको
समझ आनी चाहिए, क्योंकि ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उतने ही प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एंड जितने भी प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रेंड्स इन दी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वैलेंसी की। So as you know, the valency of an element is determined by the number of valence electron। ठीक है ना, जो कहाँ प्रेजेंट होंगे उसके आउटर मोस्ट सेल में। जैसे लास्ट सेल में, लास्ट चैप्टर में हमने बात की थी कि उसकी सेल में जितने इलेक्ट्रॉन, जैसे लिथियम है, ठीक है ना, Li उसका इलेक्ट्रॉनिक जो उसका एटॉमिक नंबर है वो 3 है। ठीक है, तो उसका यदि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2p1, उसकी वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ओके, सो ये जो वैलेंसी होती है वो कैसे रिप्रेजेंट की जाती है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल। ओके, ये सभी के साथ सेम होता है, जितने एलिमेंट है सभी के साथ में यही होगा कि उनकी आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वही उनकी वैलेंसी होगी। ये आपको डिटेल में राइट करना है। ठीक है, यहाँ हमने डिटेल में बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है, तो वो आप खुद से करेंगे, ये आपका होमवर्क है स्पेशली। नेक्स्ट हम बात करेंगे एटॉमिक साइज। ओके, सो यदि हम एटॉमिक साइज़ की बात करें तो ये किससे रिलेटेड होगी? रेडियस से। ठीक है, क्योंकि देखिए यदि एटम बड़ा है तो उसका न्यूक्लियस भी बड़ा होगा। ओके, एंड उसका साइज़ भी बड़ा होगा। सो एटॉमिक साइज डिस्टेंस किस किस के बीच में? सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल, की जो लास्ट वाली सेल होगी ना, एंड उस और न्यूक्लियस के बीच का डिफरेंस। ठीक है ना, उनके बीच में जितनी भी डिस्टेंस होगी उसके कारण ही तो साइज सामने आएगा। सो द रेडियस, एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ 37 पिकोमीटर। पिकोमीटर एक सबसे छोटी यूनिट है मेज़रमेंट की, सबसे छोटी यूनिट। मतलब ऐसे हम समझ भी नहीं सकते कि पिकोमीटर कितना, मतलब ना के बराबर बोल सकते हैं हम। सो हाइड्रोजन एटम की जो डिस्टेंस होती है, उसका जो साइज़ होता है 37 पिकोमीटर होता है, एंड 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। यानी ये आप सिर्फ हाइड्रोजन का नहीं, कम से कम आप ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 एंड पी ब्लॉक के जितने एलिमेंट्स हैं सबके बारे में ये आप नोट डाउन करें कि किस एलिमेंट का एटॉमिक साइज़ क्या है। ठीक है, एंड जो एटॉमिक साइज़ है, ग्रुप और पीरियड वो अलग अलग डिवाइड किए गए कि यदि आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एलिमेंट्स के एटॉमिक साइज़ में क्या डिफरेंस होगा वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, सो देखिए यदि आप पीरियोडिक टेबल में बात करें एटॉमिक रेडियस की, सो एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस इन मूविंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड। ओके, क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज़ होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ देखिए, सम मेटल्स लाइक सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल में। जो नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, नॉन मेटल्स हैं लाइक सल्फ़र हो गया, क्लोरीन, है ना, जो राइट हैंड साइड प्रेजेंट है। एंड जो मिडिल में प्रेजेंट हैं जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना, क्लासीफाइड एज मेटेलॉइड्स, और आप उसे क्या बोल सकते हैं? सेमी मेटल्स। हम पहले ही बात कर चुके हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए आपके जो लेफ्ट हैंड साइड में है वहाँ तो सारी की सारी मेटल्स हैं, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट्स मेटल्स। एंड यदि हम बीच में जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उन्हें यदि आप छोड़ दें, लीव कर दें, तो फिर आती है बात किनकी? पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। वहाँ पर 18 ग्रुप एलिमेंट जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं सारी इनर्ट गैसेस हैं, तो उनके बारे में हमें बात नहीं करनी है। यहाँ पर देखिए ग्रुप नंबर 13 to 17, तो यदि आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो येलो कलर से रिप्रेजेंटेड है ये क्या है? मेटेलॉइड्स। बाकी ये जो थोड़ा हल्का वॉयलेट कलर है, लाइट वॉयलेट कलर है, इसे आप बोलेंगे मेटल्स। ठीक है, एंड ये जितने भी आपको दिख रहा है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, ठीक है, ये जितने भी एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं ग्रीन कलर में, ये कैसे हैं? नॉन मेटल्स। ओके, सो अब आपको समझ आ गया होगा कि, एंड एक बात और आप यहाँ नोटिस कर सकते हैं कि ये जो जिग जैग फॉर्म है,
ठीक है, यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट किया गया मेटल्स, सेमी मेटल्स, नॉन मेटल्स और इनर्ट गैसेस। एंड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अ zigzag line separated metals फ्रॉम नॉन मेटल्स। देख रहे हैं आप यहाँ बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी। ठीक है, तो ये सेपरेट कर रही है मेटल्स और नॉन मेटल्स को। यहाँ पर आपको ये देखो ब्लू कलर से जितने भी दिखाई दे रही है सारे मेटल्स हैं, एंड सेमी मेटल्स बीच में, और बाद में फिर यहाँ पर आपको दिख रहे हैं जो लाइट ब्लू कलर है वो है नॉन मेटल्स का। ओके, सो अब आपको समझ आया कि ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट्स क्या है, मेटल्स। एंड मेटल्स की टेंडेंसी होती है एटम्स को डोनेट करने की। तो जितने भी एलिमेंट्स यहाँ होंगे मेटल्स, वो क्या करेंगे, कैटायन का फॉर्मेशन करेंगे। कैटायन और एनायन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। कैटायन का फॉर्मेशन कैसे होगा, देखो पॉजिटिविटी आ रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी भी एटम में। ठीक है, यदि किसी एटम में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो 4 ही प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे, और यदि उसने 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस। नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम है ना 4 के 4, लेकिन उसने अपने 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, मीन्स वहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, जिसके कारण उस पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। सो यदि कोई एलिमेंट ऐसी टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैटायन। ओके, इस पर हम स्पेशली भी बात कर लेंगे। ओके, सो ये बात आपको समझ आई। एंड कैटायन और एनायन के केस में क्या होगा कि वहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, तभी तो वहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा ना। जैसे आप किसी से लोन ले लें, उधार ले लिया आपने, तो आपके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, राइट। और जिसने दिया है वो तो पॉजिटिविटी के साथ है ना, क्योंकि उसने दिया है। ओके, सो यहाँ पर बात हो गई कैटायन और एनायन की। सो आपको यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि जो मेटल्स होंगे वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, मींस कैटायनिक फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। एंड जो भी नॉन मेटल्स होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करेंगे और एनायन का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कार्बन हो गया ये, ठीक है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इनकी हम बॉन्डिंग की भी बात कर चुके हैं चैप्टर नंबर 4 में, कोवैलेंट बॉन्ड की, वहाँ पर शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। ओके, सो यहाँ हमने बात कर ली पीरियोडिक टेबल की, हमने वैलेंसी की बात की, हमने एटॉमिक साइज़ के बारे में बात की, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की। आई होप आपको सब समझ आया होगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट जो हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं, बहुत ज़्यादा इनके अंदर नेगेटिविटी होती है। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं ये। ठीक है, सो ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट जो हैं वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। एंड आपको ये सारे ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 एंड यहाँ पर 13 to 17 एलिमेंट्स, इन सब की टेंडेंसी के बारे में लिखना है। इनके एटॉमिक साइज़ क्या होंगे, इनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं। ठीक है, ग्रुप वाइज इसकी टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक साइज़ में क्या डिफरेंस होगा, इनके न्यूक्लियस पर, न्यूक्लियस रेडी पर क्या, एटॉमिक रेडी पर क्या डिफरेंस होगा। ठीक है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी। ओके, ये आपको डिटेल में लिखना है। ओके, सो ये आपका होमवर्क है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपको नहीं टच करने हैं, आपको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स पर अभी ध्यान देना है। ओके, सो यदि आपको यहाँ कोई कन्फ्यूज़न है तो आप पूछ सकते हैं। एंड बेटा डू वर्क हार्ड, जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है आप उसे कंप्लीट करिए। एंड अभी ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया है आज। सो नेक्स्ट जब हम क्लास करेंगे सो वहाँ से हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से। आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे एंड वो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, सो अभी क्या स्ट्रेटजी है आपकी कि आप चैप्टर नंबर 5 तक सारे के सारे नोट्स अपने कंप्लीट कर लीजिए, जितने भी क्वेश्चन आपके रह गए हैं वो कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि हम रिवीजन करेंगे तो आपको वहाँ पर रिवीजन पर ध्यान देना होगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।